मेरा नाम आमिर है और मेरी उम्र 26 साल है। साल 2023 मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आया, क्योंकि उसी साल मेरा तबादला कराची से एबटाबाद हो गया। कराची की मसरूफ और शोर भरी जिंदगी छोड़कर एबटाबाद जैसे पुरसुकून शहर में आना मेरे लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजर्बा था। शुरू के दिनों में सब कुछ नया लगता था। नई जगह, नए लोग, नया माहौल और एक अजीब सी खामोशी। कंपनी की तरफ से मुझे एक खूबसूरत बंगला मिला था जहां मैं अकेला रहता था। दिन दफ्तर के कामों में गुजर जाता, मगर शाम होते ही तन्हाई मुझे घेर लेती। मेरे दिल में हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो खूबसूरत भी हो, समझदार भी और मेरे दिल को सुकून भी दे। मैं सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न नहीं, बल्कि एक ऐसा साथ चाहता था जो मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दे। एक दिन दफ्तर से वापसी पर मैं शहर घूमने निकला। एबटाबाद का एक मशहूर लेडीज पार्क था जहां लोग शाम के वक्त सैर के लिए आते थे। ना जाने क्यों दिल ने कहा कि आज वहां जाना चाहिए। शायद किस्मत मुझे वहीं ले जाना चाहती थी। पार्क में दाखिल होते ही मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो सबसे अलग दिखाई दे रही थी। गोरा रंग, नफीस लिबास, पुरसुकून मगर उदास चेहरा और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। इसकी उम्र तकरीबन 24 या 25 साल होगी और कद लगभग 5 फीट 6 इंच। मैं कुछ लम्हे उसे देखता रह गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। दिल की धड़कन तेज थी, मगर अजीब बात यह थी कि मुझे यकीन था ये मुलाकात आम नहीं होगी। मैंने सलाम किया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यही मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, आप अक्सर यहां आती हैं? वो पहले थोड़ी मुहतात रही, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगी। बातों में मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम सिल्मा है। हम पार्क के एक कोने में बैठ गए। उसने बताया कि वो शादीशुदा है, मगर उसकी अज़दवाजी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उसका शौहर सऊदी अरब में था और ज्यादातर अपने वालिदैन की बात मानता था। ससुराल में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था और वो अक्सर ज़हनी दबाव में रहती थी। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। शायद पहली बार किसी ने उसे बगैर टोके, बगैर फैसला किए सुना था। मैंने हमदर्दी जाहिर की और यही वो लम्हा था जब उसने पहली बार मुझे गौर से देखा। मैंने कहा, कभी कभी सिर्फ एक सच्चा सुनने वाला भी इंसान के लिए बहुत बड़ी राहत होता है। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में नमी सी आ गई। वापसी से पहले मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि अगर कभी बात करने का दिल चाहे तो बिला झिझक कॉल कर लेना। रात को तकरीबन 10 बजे मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था, मगर आवाज पहचानी हुई। मैं सिल्मा बोल रही हूँ, शुक्रिया कहना था। बस यही एक जुमला था, मगर मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी। इस एक कॉल के बाद हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सिर्फ रस्मी गुफ्तगू होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें लंबी होने लगी। दिन में एक बार, फिर 2 बार, और फिर ऐसा वक्त आया कि अगर एक दिन बात ना होती तो बेचैनी होने लगती। सिल्मा अक्सर अपने दिल की बातें मुझसे कहती। वो अपनी ससुराल के मसाइल, शौहर की बेरुखी और अपनी तन्हाई के बारे में बात करती। मैं हर बार उसे तसल्ली देता, समझाता और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने की कोशिश करता। वक्त के साथ हमारी गुफ्तगू में अपनायत बढ़ने लगी। अब वो मुझे सिर्फ आमिर नहीं, बल्कि मेरी जान कहने लगी थी। मैं जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं, मगर दिल मंतिक से ज्यादा ताकतवर होता है। 3 से 4 महीने इसी तरह गुजर गए। हम दोनों एक दूसरे के आदी हो चुके थे। एक दिन उसने अचानक के कहा, काश हम दोबारा मिल सके। मैंने फौरन पूछा, कब? वो हंसकर बोली, अगर वाकई मिलना चाहते हो तो मानसहरा आ जाओ, मैं इन दिनों वहीं हूं। मेरा दिल जोर से धड़का। यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने फौरन हामी भर ली। दिसंबर की एक सर्द सुबह थी। तारीख 20 थी। मैं जल्दी तैयार हुआ, गाड़ी निकाली और मानसहरा की तरफ रवाना हो गया।
रास्ते भर में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज मैं उसे दोबारा देखूंगा। उसने बस स्टैंड के करीब मिलने का कहा था। मैं वक्त पर पहुंच गया और उसे कॉल की। न जाने क्या सोचकर मैंने कहा, अगर बुरा ना मानो तो वही सूट पहन कर आना जो पहली मुलाकात में पहना था। वो पहले खामोश रही, फिर हंसकर बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने इंतजार के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट का इंतखाब किया। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई कि वो घर से निकल चुकी है। मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया और धूप में खड़ा उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सड़क की दूसरी तरफ से आती दिखाई दी। मैंने सलाम किया और उसे साथ लेकर अंदर गया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने गौर से मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल हो गई। बैठते ही उसने कहा कि आज बिल वो देगी क्योंकि मैं मेहमान हूं। मैंने हंसते हुए कहा, अगर मेहमान समझना है तो मैं वापस चला जाता हूं, क्योंकि मैं तो अपने लोगों के साथ बैठने आया हूं। वो हंस दी। हमने मटन कढ़ाई मंगवाई। जब वो मेरी प्लेट में खाना डालने लगी तो मैंने कहा, एक ही प्लेट में खाते हैं, सुना है एक प्लेट में खाने से मोहब्बत बढ़ती है। वो खामोश होकर मुस्कुरा दी। बातों के दौरान उसने कहा, काश हम दिन रात कॉल पर बात कर सके, यहां तक कि बात करते करते नींद आ जाए। जब मैंने घर वालों के बारे में पूछा तो उसने फौरन कहा कि वो एक नई सिम ले रही है जो सिर्फ मेरे लिए होगी। खाने के बाद बिल आया। उसने अदायगी करनी चाहिए, मगर आखिरकार मैंने ही बिल अदा किया। वापस जाते हुए जब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो उसके दुपट्टे का पल्लू नीचे गिर गया। मैंने झुककर उसे उठाया, उसके हाथ में दिया और दरवाजा बंद किया। वो मुझे देखती रही और बोली, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा इसी तरह ख्याल रखोगे? मैंने जवाब दिया, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो जरूर। उसने कहा, आज मैं खुश हूं कि जिस शख्स के लिए मैं घर से निकली वो एक बाइज्जत इंसान है। रास्ते में हम मोबाइल मार्केट गए। मैंने उसके लिए नया मोबाइल खरीदा, फिर हम दोनों ने नई सिम्स खरीदी। उसने फौरन नई सिम मोबाइल में डालकर मुझे कॉल की और इशारे से कहा कि कॉल उठाओ। हम बाहर आए तो उसने कहा कि अब वो घर जा रही है और बाकी बातें फोन पर होंगी। मैंने कहा, अच्छा नहीं लगता आपको अकेला जाने दो, मगर मजबूरी है कि कहीं घर वाले ना देख ले। उसने समझदारी से जवाब दिया कि वो सब समझती है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और हमारी कॉल दोबारा शुरू हो गई। वो बोली, जानते हो मैं फोन पर क्यों बात कर रही हूं? क्योंकि मैं चाहती हूं कि जिंदगी भर सिर्फ तुमसे बात करती रहूं। मैंने हंसकर कहा, सिर्फ बातें ही या साथ भी निभाओगी? वो बोली, जो लड़की सारी जिंदगी बात करने की बात करे वो सब कुछ कर सकती है। मैंने मजाक में कहा, तो फिर मैं आज से तुम्हें मोहब्बत में गिरफ्तार करने की तैयारी करता हूं। वो हंसकर बोली, मैं तो इसी दिन गिरफ्तार हो गई थी जब पहली बार तुमसे मिली थी। इसी तरह हमारी मोहब्बत बढ़ती गई, बातें गहरी होती गईं और वक्त गुजरता गया। 5 महीने ऐसे गुजरे जैसे एक लम्हा हो। एक दिन उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। मैं हैरान भी था और खुश भी। कुछ दिन बाद एक सरकारी काम के सिलसिले में मुझे इसी इलाके जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए। रात को मैं खामोशी से मानसहरा पहुंचा। कॉल पर बात भी जारी थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मैं उसके घर के करीब हूँ। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारी गली में हूँ मगर घर का दरवाजा नहीं जानता, तो वो घबरा गई। फिर जल्दी से दरवाजा खोलने आई। जब मैं पहुंचा तो देखा वो वाकई दरवाजे पर खड़ी थी। ना दुपट्टा था ना पाँव में चप्पल। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दीवाना कर दिया है, मेरी हालत देख लो। ऐसा होता मैं खामोश हो गया। वो मुझे अंदर ले गई। घर अच्छा खासा खुशहाल लग रहा था। मुझे अपने कमरे में ले गई जहां बहुत खूबसूरत इंतजाम था। मैं बैठा तो वो मेरे जूते उतारने लगी। मैंने फौरन रोक दिया और कहा, अगर मेरी दिल में इज्जत है तो कभी मेरे जूते न उतारना और न पॉलिश करना। औरत की अपनी इज्जत होती है। वो खामोश हो गई और फिर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वो मेरे लिए अपने हाथ से बनाया हुआ चिकन ले आई। हम दोनों ने साथ खाना खाया।
بہت باتیں کی اور اس رات مجھے محسوس ہوا کہ شاید محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اب صرف اسے چاہتا نہیں بلکہ اس کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، ایک بچے کی ماں تھی، اور ہماری یہ محبت معاشرے کی نظر میں آسان نہیں تھی۔ پھر بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ آگے راستہ مشکل ہے، مگر اس وقت میرے لیے صرف ایک حقیقت تھی، اور وہ تھی سلما۔ بس واپس آ جانا۔ مجھے وعدوں سے زیادہ لوگوں کے لوٹ آنے پر یقین ہے۔ رات دیر تک دونوں بات کرتے رہے۔ پرانی یادیں، پہلی ملاقات، پہلی مسکراہٹ، وہ ریسٹورنٹ، وہ ایک پلیٹ میں کھانا، سب کچھ دوبارہ لفظوں میں زندہ ہو گیا، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، اس لیے ہر لمحہ سنبھال لینا ضروری ہے۔ رات کے آخری پہر سلما نے کہا، عامر، ایک بات پوچھوں؟ اگر کبھی میں بہت مشکل میں پھنس جاؤں، سب میرے خلاف ہو جائے، تب بھی میرا ساتھ دو گے؟ عامر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا، میں دنیا کے خلاف جا سکتا ہوں، مگر تمہارے خلاف کبھی نہیں۔ سلما روئی پڑی، اس کے آنسوؤں کی آواز فون کے اس پار بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، پھر شاید میں واقعی دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں۔ عامر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے درد کو اپنا مان لینے کا نام بھی ہے۔ نیند دونوں کی آنکھوں سے دور رہی، مگر دلوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید یہی سچی محبت تھی، خاموش، گہری اور ہر خوف سے بڑی۔ اگلی صبح عامر بہت جلدی اٹھ گیا، مگر رات بھر کی بے چینی ابھی بھی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار موبائل دیکھتا، کبھی سلما کی آخری چیٹ پڑھتا اور کبھی اس کی آواز کو یاد کر کے مسکرا دیتا۔ سفر ضروری تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ آخر اس نے گاڑی نکالی اور کام کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن راستے بھر صرف ایک ہی خیال اس کے ساتھ تھا، سلما۔ دوسری طرف سلما بھی عجیب کیفیت میں تھی۔ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار موبائل پر جا رہی تھی۔ سسرال والوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کا دل کہیں اور تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے عامر کے بغیر گھر کی دیواریں بھی خاموش ہو گئی ہو۔ اس نے کئی بار فون اٹھایا، کال کرنے کا سوچا، پھر خود کو روک لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عامر کے کام میں رکاوٹ بنے، مگر محبت اکثر صبر کو کمزور کر دیتی ہے۔ دوپہر کے قریب آخر اس نے کال کر ہی دی۔ عامر نے فوراً فون اٹھایا، جیسے وہ اسی انتظار میں تھا۔ سلما نے ہلکی سی ناراضی میں کہا، اتنی دیر سے ایک کال بھی نہیں کی؟ عامر مسکرا کر بولا، میں تو ہر لمحہ تمہیں یاد کر رہا تھا، بس چاہتا تھا تم خود یاد کرو۔ سلما نے دھیمی آواز میں کہا، یاد؟ تم تو ہر سانس میں ہو۔ یہ سن کر عامر کچھ لمحے خاموش رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ تعلق اب صرف پسند یا عادت نہیں رہا، یہ دونوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس نے کہا، سلما، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ سلما نے جواب دیا، اگر خواب ہے بھی تو میں چاہتی ہوں یہ کبھی نہ ٹوٹے۔ شام ڈھلنے لگی۔ عامر اپنا کام ختم کر کے واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک اسے دفتر کے ایک پرانے ملازم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، صاحب، مانسہرہ میں لوگ بہت جلد باتیں بنا لیتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی عورت کا نام درمیان میں آ جائے۔ احتیاط رکھنا، کچھ رشتے خاموشی میں ہی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سن کر عامر کے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلما پہلے ہی بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ اگر ان کے تعلق کی خبر باہر نکل گئی تو سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوگا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ رات کو جب اس کی سلما سے بات ہوئی تو اس کی آواز پہلے جیسی ہلکی نہیں تھی۔ سلما نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔
आमिर ने बात टालने की कोशिश की, मगर वो जानती थी कि वो कुछ छुपा रहा है। आखिर उसने सच बता दिया। सिल्मा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बहुत मजबूत लहजे में बोली, आमिर, मोहब्बत छुपाने की चीज नहीं, मगर हर सच हर वक्त नहीं बोला जाता। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा साथ सच्चा है तो वक्त खुद रास्ता बना देगा। आमिर ने हैरत से महसूस किया कि आज सिल्मा पहले से ज्यादा मजबूत लग रही थी। शायद मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि असल में मजबूत बना देती है। इसने नरमी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें महफूज रखना चाहता हूं। सिल्मा मुस्कुराई और बोली, और मैं सिर्फ तुम्हें अपना रखना चाहती हूं। ये अल्फाज आमिर के दिल में उतर गए। बाहर रात गहरी हो रही थी, मगर दोनों के दरमियान एक नई रोशनी पैदा हो चुकी थी। अब ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही थी, ये दो ऐसे दिलों की दास्तान बन चुकी थी जो दुनिया के शोर के बावजूद एक दूसरे की खामोशी में सुकून तलाश कर चुके थे। उन्हें मालूम था कि आगे इम्तिहान अभी बाकी है, मगर अब वो अकेले नहीं थे।